बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी चैनल। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का जो टॉपिक 1.2 है, बेसिक डेफिनेशंस, वो पढ़ेंगे। तो 1.21 एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एलिमेंट्स, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। डेफिनेशन: element is a substance made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। element एक substance है जो कि same type of atoms से मिलके बना हुआ होता है, और इन जो atoms हैं जिनसे ये बना हुआ होता है उनका atomic number भी same होना चाहिए, और elements को इससे सिंपल सब्सटेंसेस में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन। इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट यूनिक टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ होता है जिनकी कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और इन कंबाइंड फॉर्म। एलिमेंट फ्री भी हो सकते हैं और कंबाइंड फॉर्म भी हो सकते हैं। In early ages, only 9 elements, which include gold, carbon, silver, tin, mercury, lead, copper, iron, and sulfur, were known. Until the end of 19th century, 63 elements has been discovered. Now, 118 elements have been discovered, out of which 92 are naturally occurring. Nowadays 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हुए हैं, जिनमें से 92 नेचुरली अकरिंग हैं और बाकी जो हैं वो खुद बनाए गए हैं। तो यह एलिमेंट्स की कुछ ब्रीफ सी हिस्ट्री थी। एलिमेंट्स क्या हैं? सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हुए होते हैं, और एलिमेंट एक एटम पे भी मुश्तमिल हो सकता है और दो या दो से ज़्यादा एटम पे भी मुश्तमिल होता है, लेकिन शर्त यह है कि सेम टाइप ऑफ एटम हो। अब जैसे कि हीलियम एटम्स हैं, तो ये एक एटम का एलिमेंट है, जबकि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं ये 2 एटम से मिलके बने हुए हैं। कंपाउंड जो है 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स से मिलके बने हुए होते हैं। केमिकली कंबाइन जब एलिमेंट्स करते हैं और उनकी रेशो फिक्स होनी चाहिए। तो कंपाउंड कैसे बनते हैं? जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करें और उनकी रेशो फिक्स हो। अब ये पीरियोडिक टेबल में बताए गए हैं सारे एलिमेंट्स। ये वाला जो पोर्शन है पीरियोडिक टेबल का, ये सारा, ये यहाँ से ये सारे मेटल्स हैं हाइड्रोजन को छोड़ के। इसके अलावा ये जो बताए गए हैं येलो कलर में, ये मेटलॉइड्स हैं, और इस साइड पे ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ग्रे कलर में, ये नॉन मेटल्स हैं, और ये नोबल गैसेस बिल्कुल जो पीरियोडिक टेबल्स के राइट साइड पे हैं, ये नोबल गैसेस हैं। नेचुरल ऑकरेंस बाय वेट % ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स। अब अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट की किस तरह से परसेंटेज है? ऑक्सीजन 47% होता है, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 7.8%, जबकि ओशियंस में ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11% और क्लोरीन 1.8% होता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, जो कि है 78%, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे 21% और आर्गोन की कंसंट्रेशन 0.9%, और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन फिर 0.3% होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन फिज़िकल स्टेट्स। फिज़िकल स्टेट्स की बेसिस पे एलिमेंट्स को सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्लासिफाई किया गया है। जो पीरियोडिक टेबल में मोस्टली ये जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड्स हैं, जैसे कि सोडियम, कॉपर, जिंक और गोल्ड वगैरह, और कुछ एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे मरकरी और ब्रोमीन। तकरीबन यही 2 एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब लिक्विड फॉर्म इसलिए कम है कि लिक्विड स्टेट एक ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर पे एग्जिस्ट करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अ फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेज like nitrogen, oxygen, chlorine and hydrogen. Classification of elements on basis of
प्रॉपर्टीज़। खसूसियात की बुनियाद पर एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में डिवाइड किया गया है। अबाउट 80% ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। जैसा कि इस पिछली स्लाइड में बताया गया है, ये सारे जो हैं ये तकरीबन 80% बनता है इस पीरियोडिक टेबल का, ये सारे मेटल्स हैं, जबकि ये येलो कलर में हैं ये मेटालॉइड्स हैं और ये ग्रे कलर वाले नॉन मेटल्स हैं। सिंबल। अब एलिमेंट्स के नाम बड़े बड़े होते हैं और केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स का नाम यूज़ करते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होता है हर एक एलिमेंट का नाम बार बार लिखना, तो इसलिए हम एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं अपनी आसानी के लिए। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल विच आर एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स, जो कि एलिमेंट के नाम का एक मुखफ़फ़ है। A symbol is taken from the name of that element in English, Latin और Greek और German। अब सिंबल एलिमेंट के नाम से ही लिया जाता है और नाम इंग्लिश में भी हो सकता है, लैटिन में, या ग्रीक में या जर्मन में हो सकता है। और सिंबल 1 लेटर पे मुश्तमिल होगा, और अगर 1 लेटर पे मुश्तमिल होगा तो वो कैपिटल होगा लेटर, जैसे कि H कैपिटल हाइड्रोजन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा N नाइट्रोजन के लिए यूज़ किया जाता है, कैपिटल C कार्बन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर सिंबल 2 लेटर्स पे मुश्तमिल होगा तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, जैसे कैल्शियम के लिए Ca यूज़ किया जाता है तो फर्स्ट लेटर C कैपिटल है, जबकि जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल है। सोडियम Na सोडियम के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा Cl क्लोरीन के लिए यूज़ किया जाता है। वैलेंसी क्या है? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, मींस ये एलिमेंट कितने एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है। इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, और ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी, और ये वैलेंसी हर एलिमेंट की यूनिक है, हर एलिमेंट्स की डिफरेंट है। वैलेंसी इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। In simple covalent compound, valency is number of hydrogen atoms which combine with one atom of that element or number of bonds formed by one atom of that element। कोवेलेंट कंपाउंड में वैलेंसी को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है? कोई एलिमेंट कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया हुआ है या कोई एलिमेंट कितने बॉन्ड बना रहा है, तो वो इसकी वैलेंसी कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया हुआ है और इसका बॉन्ड भी एक ही है, तो इसकी वैलेंसी 1 कहलाएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है या ये 2 हाइड्रोजन के साथ इसने कंबाइन किया हुआ है, तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर 2 हो जाएगी। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, इसके अलावा कार्बन की यहाँ पर वैलेंसी 4 है। वैलेंसी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के केस में वैलेंसी की डेफिनेशन ज़रा मुख्तलिफ होगी। इन सिंपल आयोनिक कंपाउंड वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट एक रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, तो हर एलिमेंट चाहेगा कि अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या फिर गेन करेगा। अब जैसे देखें यहाँ पर ये सोडियम के लास्ट शेल में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, जबकि क्लोरीन के भी आखिरी शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। अब इसने अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, और क्लोरीन ने अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इससे गेन किया है। तो यहाँ पर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो इसकी वैलेंसी +1 होगी, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसकी वैलेंसी -1 होगी। Elements having less than 4 electron in their valence shell prefer to lose the electron to complete their octet। अगर किसी एलिमेंट के आखिरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने को तरजीह देगा, क्योंकि 4 से कम होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं एलिमेंट के आखिरी शेल में, तो उसको अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो
एटम प्रीफर करेगा कि अपने 2 जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको भी लूज़ कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल एटम्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हैव 1, 2 and 3 electron in their valence shell respectively. They lose these electron to have the valency of 1, 2, 3 respectively. अगर एटम के वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने को तरजीह देगा। On the other hand, element having 5 or more than 5 electron in their valence shell gain electron to complete their octet. 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी शेल में तो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करने को तरजीह देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेटल के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ज़रूरत पड़ेंगे, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को ईज़िली ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन हैव 5, 6 and 7 electron in their valence shells respectively. They gain 3, 2 and 1 electron respectively to complete their octet. Hence they show the valency of 3, 2 and 1 respectively. Variable valency. Some elements show more than one valency, i.e. they have variable valency. कुछ elements एक से ज़्यादा valency भी show करते हैं और उन elements उन different valencies को variable valency कहा जाता है। For example, in ferrous sulfate FeSO4 the valency of iron is 2. In ferric sulfate the valency of iron is 3. फेरस सल्फेट में आयरन की वैलेंसी 2 है जबकि फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी 3 बन रही है। अब अगर मेटल लो वैलेंसी की स्टेट में होगा तो उसके नाम के साथ अस लगाएंगे, फेरस कहलाएगा, और अगर हायर वैलेंसी होगी मेटल की तो फिर उसके साथ इक लगाएंगे, फेरिक सल्फेट बन जाएगा।